नए मकान के निर्माण में या आप नए मकान या नए फ्लैट में जा रहे हों तो उसमें पहले से ही बहुत से अधिक वास्तु दोष होते हैं। मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए मकान निर्माण करते समय या फ्लैट में जाने अनजाने तमाम वास्तु दोष हो जाते हैं और निश्चित ही उस मकान में या फ्लैट में रहने वालों को के परिवार को वो वास्तु दोष प्रभावित करते हैं। कोई भी जब वास्तु दोष मकान में आ जाता है या फ्लैट में आ जाता है तो कोई उसको तोड़वा कर ठीक कराना नहीं चाहता। हम भी यही चाहते हैं कि तोड़ फोड़ न हो मकान में या फ्लैट में। यथासंभव रेमेडियल उपाय भी हम बताया करते हैं। तो आइए आज हम इसी संदर्भ में कि जाने अनजाने मकान में या फ्लैट में हमारे वास्तु दोष आ जाए और हमको अपने मकान को फ्लैट को तोड़वाना ना पड़े और वास्तु दोष दूर हो जाए, तो आइए हम मुहूर्त का विचार करते हैं। नए भवन के निर्माण में मुहूर्त का विचार अवश्य करना चाहिए। इसकी गणना सूर्य के विभिन्न राशियों में भ्रमण का आधार बताया जाता है। हम संक्षेप में बताएं कि सूर्य के विविध राशियों में भ्रमण के आधार पर केवल निषेध का ही हम विवरण दे रहे हैं, जो वर्जित है, और उसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। मिथुन राशि में सूर्य होने पर घर मकान फ्लैट के निर्माण में अगर हो गया, अगर मिथुन राशि में सूर्य है और आपने अपने मकान का निर्माण कर लिया उसी मुहूर्त में, तो उस मकान के मालिक को अवश्य कष्ट होगा। आइए मैं दूसरी जो मना है, वर्जित है, मैं निषेध है, मैं वही बता रहा हूँ। कन्या राशि में सूर्य यदि स्थित है, कन्या राशि में यदि सूर्य स्थित है और उस मुहूर्त में यदि मकान बनवाया जा रहा है तो उस परिवार में गंभीर रोग या बीमारी का आना आवश्यक है। तीसरा मैं जो वर्जित में वो बताने जा रहा हूँ कि धनु राशि में सूर्य अगर स्थित है और उस समय मकान बनवाया जाए तो घर के मालिक को गंभीर कष्ट और गंभीर हानि होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। और हम अंतिम जो मना है, निषेध है, वर्जित में वो बता रहा हूँ कि मीन राशि में अगर सूर्य हो तो मकान नहीं बनाना चाहिए। मीन राशि में अगर सूर्य स्थित है और मकान बन गया तब निरंतर अशुभ फल, जन धन की हानि, इसकी संभावना सदैव बनी रहेगी। वास्तु के कुप्रभाव को रंगों के चयन से भी प्रतिनिधि ग्रहों के अनुसार हम उसके वास्तु दोष को कुछ कम कर सकते हैं। यदि हमारे जाने अनजाने में अधिकतर लोगों से गलतियां हो जाती हैं तो हम उसको कैसे दूर करें? दूर तो नहीं कर पाएंगे मगर उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? हम वास्तुशास्त्र के अनुसार रंगों का प्रयोग करने से हमारे घर में वास्तु दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। लोगों को यदि रंग चयन में समस्या है, भवन की पुताई या कलर हो चुकी है, तो दिशा के अनुसार समझाए गए रंग
अरुचिकर हैं तो आप यह प्रयोग घर की खिड़कियों, दरवाज़ों के पर्दे वास्तु अनुसार रंगों से कर सकते हैं। यदि आपके घर में लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है, परेशानी चली आ रही है, तो अब आप हमारे इस बात को अवश्य ध्यान से सुने। ईशान कोण प्रतिनिधि ग्रह कौन है? गुरु और केतु का रंग पीला। दूसरा, पूर्व दिशा प्रतिनिधि ग्रह सूर्य, रंग लाल या नारंगी। तीसरा, आग्नेय कोण, इसका प्रतिनिधि ग्रह है शुक्र। यदि किचन है तो रंग लाल नारंगी ऑफ वाइट या सफ़ेद। यदि कमरा है तो सफ़ेद हल्का नीला। अब दक्षिण दिशा की बात कर रहा हूँ। दक्षिण दिशा का प्रतिनिधि ग्रह है मंगल। यहाँ का रंग लाल होना चाहिए। नैऋत्य कोण का प्रतिनिधि ग्रह है राहु। इसका रंग नीला है। तो नैऋत्य कोण के तरफ के कमरों को आप नीले रंग से ही रंगाएं या पर्दे लगाएं। अब आप आइए पश्चिम दिशा। इसका जो प्रतिनिधि ग्रह है वो है शनि। इसका रंग है काला या ग्रे। तो इस दिशा में आप ग्रे या काले रंग के पर्दे का प्रयोग कर सकते हैं या रंग से कलर करवा सकते हैं। अब आइए वायव्य कोण का प्रतिनिधि ग्रह है चंद्रमा। इसका रंग सफ़ेद है, इसलिए सफ़ेद कलर का ही प्रयोग करें। 8वां, उत्तर दिशा। इसका प्रतिनिधि ग्रह है बुध। यहाँ का रंग हरा होना चाहिए। यदि रंगों के अनुसार पर्दे बदलना भी संभव ना हो तो उसी रंग के बल्ब आप लगा दें तो उसकी रोशनी से क्या होगा, हमारे वास्तु दोष कम हो जाएंगे। बच्चों के कमरे का रंग उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। उसका कलर सफ़ेद या हल्का नीला। पर्दा लगा ले या बल्ब लगा दे या कलर करवा दे। गेस्ट रूम जो होता है, ड्राइंग रूम, इसका कलर सफ़ेद या कोई भी हल्का रंग ले ले, उसका ही प्रयोग करें। तो हमारे बताए हुए अनुसार यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके घर में वास्तु दोष बहुत कम हो जाएगा। अगर आप लोगों को वास्तु से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में आप हमको लिख सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम लिख दें, हम आपका उसका पूरा समाधान कर देंगे। यदि आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, यदि आप हमसे पूजा भी करवाना चाहें इस संदर्भ में, तो हमारी पूजा में कोई भी किसी प्रकार की दक्षिणा नहीं ली जाती है। आप सभी लोगों को राम राम।